पहला प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। प्रश्न में पूछा जा रहा है आकर्षित नहीं किया था। ए बुद्धिजीवी वर्ग, बी नगरीय उपजातियां, सी निर्धन सर्वसाधारण वर्ग तथा डी उदार रजवाड़े। देखिए यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित नहीं किया। तो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, जबकि बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उपजातियां तथा उदार रजवाड़े को आकर्षित किया था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था किस वर्ग को। तो ए कुलीन जमींदार, बी नवीन धनवान व्यापारी, सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा डी शिक्षित मुसलमान। देखिए आरएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने किसे प्रभावित किया था। तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, जबकि कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी तथा शिक्षित मुसलमान वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित नहीं किया था। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। ए विवेकानंद, बी राम मोहन राय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर तथा डी दयानंद सरस्वती। देखिए यह यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं। तो राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहते हैं। साथ ही राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा गया है। इसमें सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न दिया गया है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक पीछे हम डिस्कशन कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं। राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका उत्तर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यह भी प्रश्न पीआरओ तथा यूपीआरओ में पूछा हुआ प्रश्न है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ए राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद तथा डी रामकृष्ण परमहंस। यह भी एलडीए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं। तो राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया जा चुका है। इस वीडियो में सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इससे पहले एक वीडियो तथ्यात्मक रूप से भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित डाला जा चुका है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। जिसको देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप इस सभी प्रश्नों को बनाने में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे। छठा प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन थे। ये बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी श्रद्धानंद, डी राम मोहन राय। यह भी प्रश्न देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहते हैं। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता राम मोहन राय को कहते हैं, यानी राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर या डी राम मोहन राय। देखिए यह भी प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसे कहते हैं। तो राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत थे राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर ए एम.के. गांधी, बी राम मोहन राय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी दयानंद सरस्वती। देखिए यह भी प्रश्न यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। ए नाना साहब, बी ए.ओ. ह्यूम, सी राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। यह भी आरएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय को
भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। ए ब्रह्म समाज, बी आत्मीय सभा, सी ब्रह्म सभा या डी तत्वबोधिनी सभा। देखिए यह भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राजा राममोहन राय द्वारा प्रथम स्थापित संस्था थी आत्मीय सभा, जो जिसकी स्थापना 1815 में किया गया था। हिंदू धर्म के केशववादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी, जबकि दूसरी संस्था ब्रह्म सभा यानी ब्रह्म समाज थी। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न। तो कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो हम पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि ए राममोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी अरविंद घोष। यह भी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राममोहन राय थे। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। वर्ष ए 1827 में, बी 1828 में, सी 1831 में तथा डी 1843 में। यह भी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राममोहन राय द्वारा की गई थी। राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण तथा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। पिछले प्रश्न में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना ए 1816 में, बी 1820 में, सी 1828 में, डी 1830 में। यह भी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो सी 1828 में। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की। ए दयानंद सरस्वती, बी विवेकानंद, सी केशवचंद्र सेन, डी राममोहन राय। यह भी एमपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राममोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि। ए विलियम बेंटिक, बी अकबर द्वितीय, सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों, डी सती प्रथा के विरोधी। यह भी प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड के सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि भी स्थापित है। तो राममोहन राय को अकबर द्वितीय द्वारा अपने पेंशन को बढ़ाने हेतु विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया था, जहां 1833 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी, जहां उनकी समाधि भी है ब्रिस्टल में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? ए औरंगजेब, बी क्लाइव, सी गांधी जी, डी अकबर द्वितीय। यह भी प्रश्न एमपीपीसीएस से पूछा हुआ प्रश्न है। तो पिछले प्रश्न हम इसका डिस्कशन देख चुके हैं। इसका उत्तर होगा अकबर द्वितीय। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। राममोहन राय की समाधि है।
ए कोलकाता, बी पटना, सी ब्रिस्टल इंग्लैंड, डी कनाडा। यह भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ए नास्तिकता पर, बी अद्वैतवाद पर, सी एक देववाद पर, डी बहुदेववाद पर। यह भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। तो इसका उत्तर हो गया एकेश्वरवाद पर बल ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? पिछले प्रश्न में हम देख लिए हैं। तो ए बाल विवाह, बी सती प्रथा, सी पश्चात शिक्षा, डी मूर्ति पूजा। यह भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? तो राम मोहन राय पश्चात शिक्षा के हितैषी थे। तो अंग्रेजी शिक्षा के यानी हितैषी थे। वे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। तो राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? तो पश्चात शिक्षा का विरोध नहीं किया, जबकि बाल विवाह, सती प्रथा तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया उनके द्वारा। 20वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी केशवचंद्र सेन, डी राम मोहन राय। यह भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशवचंद्र सेन को माना जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशवचंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ ने 1865 में केशवचंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशवचंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग होकर और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशवचंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज का नाम दिया। 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी जब केशवचंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस तथा शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसके आगे जो भी प्रश्न भारतीय सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित और हैं, इसके अगले वीडियो में लाया जाएगा, उसको देखना न भूलें। तथा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए।